बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खस्ता मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगा आपको। ये मीठी टिक्कियाँ खस्ता किस तरीके से बनती हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलें इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो मेरे साथ है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बाउल के अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। मेजरमेंट के हिसाब से ऐड करें, कोई भी आप कप ऐड कर सकते हैं। चाय वाला नॉर्मल कप आप ले लें घर में। 2 कप मैंने मैदा ऐड कर दिया और 1 कप मैंने इसमें पीसी हुई चीनी ऐड कर दी है। अगर आपके पास चीनी पीसी हुई नहीं है तो आप इसको पीस भी सकते हैं। तो 1/4 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया नारियल का बरादा। आप चाहें तो इसकी जगह सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने इसमें वाइट तेल ऐड कर दिए हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा टिक्कियों से। और 1/3 कप मैंने इसमें ऐड किया है देसी घी, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया हल्का सा। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको इस तरीके मिक्स करना जैसे आप समोसे की डो तैयार करते हैं, इसी तरह हम इसको थोड़ा सा हार्ड डो तैयार कर लेंगे। इसकी हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मस लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जितना इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे उतनी आपकी टिक्कियाँ अच्छी बनेंगी और खस्ता बनेंगी, क्रिस्पी भी बनेंगी। ये देखें, इस तरीके हम हाथों की मदद से इसको मस लेंगे। इस तरीके जो समोसे की डो होती है वो भी इसी तरह मसली जाती है। तो इसी तरह हम इसको मसल के तैयार कर लेंगे। ये देखें वीवर, बिल्कुल एक जान हो चुकी है तमाम चीज़ें। इसके हम आप हाथ की मदद से पिन्नी बनाएंगे। ये देखें, अगर इस तरीके आपकी पिन्नी बन जाए तो समझे कि आपकी डो सही तैयार हो रही है। इसी तरह हम चेक कर लेंगे। ये देखें वीवर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 120 ml दूध। दूध को मैंने थोड़ा सा नीम गर्म कर लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं इसको करना। ये सारा दूध नहीं इसमें ऐड होगा, सिर्फ 120 ml। ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी आपकी टिक्कियाँ इस तरीके से। तो इसके हम डो तैयार कर लेंगे थोड़ी सी हार्ड, जैसे समोसे की करते हैं। इसको गूंद लेंगे इस तरीके। ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी सी हार्ड होना चाहिए। ज़्यादा भी आपने हार्ड नहीं करनी। तो इस तरीके मैं इसकी डो तैयार कर लूँगा। तब तक आपने इसको गूंदना है जब तक कि ये बॉल से अच्छे तरह अलहदा ना हो जाए। बॉल को अच्छी तरह छोड़ दे, हाथों को भी छोड़ दे। ये देखें, इस तरीके की हार्ड होनी चाहिए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि डो हमारी अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो फौर भी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह आधा घंटा हो चुका है, डो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके। और इसके हम 2 पेड़े बनाएंगे। ये जैसे आप घर में नॉर्मल आटे का पेड़ा करते हैं उस तरीके इसका पेड़ा नहीं तैयार होगा। इसको बस ऐसे ही घुमाना पड़ेगा क्योंकि ये हार्ड है। इसका पेड़ा उस तरीके नहीं बढ़ता जिस तरीके आटे का हम बनाते हैं रोटी के लिए। तो अब हम इसकी रोटी तैयार करेंगे बेलने की मदद से। आपने इसको सूखा नहीं लगाना आटा। अगर आप चाहें तो इसको एल लगा सकते हैं, नीचे भी ऊपर भी, और बेलने को भी लगा सकते हैं। तो मैं इसकी रोटी बेल लूँगा बेलने से। पहले आप इस तरीके फैला लें इसको थोड़ा सा मेज़ पर। तो माशाल्लाह रोटी मैंने बेल ली इस तरीके। रोटी से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। और आप कुकिंग कटर आपके पास है या गिलास है या कोई किसी जार का ढक्कन है तो उससे आप जितनी साइज की बनाना चाहते हैं उस तरीके आप इसकी कटिंग कर लें इस तरीके। ये तकरीबन 4 टिक्कियां बनेंगी और जो बाकी का जो
आटा है उसको मैं दोबारा फिर उसका पेड़ा बनाऊंगा और इसी तरह सारी टिक्कियाँ मैं तैयार कर लूँगा। ये आटा जो इजाफी है इसको हम उठा लेंगे इस तरीके। ये सारा आटा उठा के दोबारा से हम इसकी रोटी बेलेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टिक्कियाँ मैंने तैयार कर ली इस तरीके। ये देखें वीवर, आप जिस साइज़ में बनाना चाहते हैं उस साइज़ से कटाई करें। तो अब हम इनको करते हैं फ्राई और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, कितने फ्लेम पे करना है। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। ज़्यादा इसको गर्म नहीं करेंगे। जब आप इसमें टिक्कियाँ ऐड करें तो फ्लेम आपका मीडियम टू लो होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्चियाँ रह जाएंगी। तो इस तरीके आपने इसको ऐड कर देना है और 1 मिनट के बाद हम इसको छेड़ेंगे। पहले नहीं हमने इसको छेड़ना और इसकी साइड को चेंज कर देंगे और अलटते पलटते हुए तकरीबन 3.5 से 4 मिनट लगेंगे इनको और अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगी। अब मैं दोबारा इसकी फिर साइड चेंज कर रहा हूँ। अच्छा सा कलर आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें व्यूवर, माशाल्लाह टिक्कियाँ हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये अभी आपको सॉफ्ट लग रही है ना, जब 1-2 मिनट गुजरेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। इससे आपने घबराना नहीं है, ये बाद में आपकी क्रिस्पी हो जाएंगी। तो इसी तरह मैं दूसरे भी ऐड करता रहूँगा और इस तरह फ्राई कर लूँगा। सारी टिक्कियाँ इसी तरह फ्राई करेंगे। अब मैं दूसरे भी ऐड कर रहा हूँ उसी तरीके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मीठी टिक्कियाँ की रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता, क्रिस्पी। ये देखें व्यूअर, बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो प्लीज़ अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।